जिले के जावरा में मंगलवार शाम को किराना दुकान पर बैठे एक किराना व्यापारी पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी। गोली व्यापारी के पैर में लगी है। व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात की और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कमानी गेट पर हातिम बोहरा की किराने की दुकान है। बुधवार शाम करीब 5:30 बजे व्यापारी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर 2 अज्ञात युवक आए। बाइक पर पीछे बैठा युवक उतर के दुकान में आया और व्यापारी के ऊपर फायर कर दिया। गोली व्यापारी के पैर में लगी। वारदात के बाद दोनों आरोपी बाइक से ही मौके से भाग गए। सूचना मिलते ही जावरा सीएसपी PS राणावत सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं पुलिस बल मौके पर पहुंचा और तहकीकात शुरू कर दी। पैर में गोली लगने से घायल व्यापारी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। एसपी गौरव तिवारी ने दोनों आरोपियों को पकड़वाने पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 307 एवं आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसपी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में बाइक से उतरकर फायर करने वाला युवक लंगड़ाते हुए दिख रहा था। आशंका है कि युवक के पैर में चोट लगी हो सकती है। व्यापारी को कुछ दिनों पूर्व एक फोन कॉल भी आया था, लेकिन उक्त फोन कॉल की सूचना व्यापारी द्वारा पुलिस को नहीं दी गई थी। वारदात के बाद इस संबंध में पुलिस को जानकारी मिली है, जिसके बाद पुलिस उक्त फोन कॉल और इस वारदात के लिंक भी तलाश कर रही है। जावरा से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट, ए भारत लाइव न्यूज। यहाँ पर हातिम किराना स्टोर है, जहाँ पर 2 अज्ञात लोग आए मोटरसाइकिल पर और उसमें से आते ही उन्होंने फायर किया, जिसमें से जो संचालक हैं हातिम बोहरा, उनको 2 बुलेट लगे हैं और दोनों ही पैर में लगे हैं उनके। अभी जस्ट हम लोगों ने डॉक्टर से बात किया तो कोई भी ऐसा वाइटल इंजरी नहीं है, उनको कोई फ्रैक्चर नहीं है और ही इज स्टेबल है। इसमें अभी हम लोगों ने अज्ञात 2 व्यक्ति। अरे सर, मैं तो घर पे था, वो काम चाय लेने घर पे गया था, वो कर्मचारी का फ़ोन आया जगदीश भैया का, यार भैया को कोई अब जल्दी आ जाओ। तो बोला उसने किसी क्या हो गया, मैं भागता हुआ गया, इतना अब्बास के फोन आया, क्या उसको जल्दी आ जाए, तो एकदम फुटी सी दुकान के ऊपर। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं पड़ी, क्या ऐसे मैं बोलते सही कि नहीं आप तो जल्दी आ जाओ। तो मैं गया तो पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और भाई पूरा खून में लथपथ। वो 2 जने हमारे कर्मचारी और हमारा अब्बास भाई बीच वाले, उन्होंने टोक के इनको बाहर ले जा रहे थे। और रिक्शा में बैठा तो मालूम पड़ा कि वो फिर बताया कर्मचारी कि हम तो बैठे हुए थे यहाँ, और कोई दुबला पत्थर लड़का है, टी-शर्ट पहनी थी काले कलर की कुछ, और स्प्लेंडर पर आया था, एक जना बाहर रहा था और एक उसने अंदर आके सीधी आते ही साथ ही फायर कर दिया करीब से, और उड़ के भागने लगा। तो भाई जैसे उड़ के भागा तो एक ऊपर चढ़ने लगा सीढ़ी पर, एक फायर और करा तो फिर एक उसकी गोली जान में लगी। मतलब ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा, मतलब इतने मुस्तैदी के बाद भी, प्रशासन की इतनी मुस्तैदी के बाद भी, मतलब उसकी हिम्मत का आप देखो। सैलाना में सोमवार को सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को यह जानकारी मिली कि मेडिकल रिपोर्ट में सैलाना का भी एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे कुछ समय तो नगर में चिंता का माहौल बन गया। आखिर कौन से इलाके में मरीज होने की खबर है, पर जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में आया तब अनुविभागीय अधिकारी कामिनी ठाकुर, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शैलेश डांगे, थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा तथा मुख्य नगर परिषद अधिकारी अरुण कुमार पाठक भी अपने स्वास्थ्य अमले को लेकर उस क्षेत्र में जा पहुंचे, जहां कोरोना मरीज होने की पुष्टि हुई। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने जब पीड़ित युवती को अपने साथ पूर्ण इलाज के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज में बने चिकित्सालय में इलाज के लिए ले जाने की बात कही, तब वहां खड़े हर एक की आंखें नम हो गई। जब पीड़िता रोते हुए अपने परिजनों से दूर अपना स्वयं का सामान हाथ में समेटकर जैसे तैसे एम्बुलेंस तक पहुंची, तब दूर से ही खड़े उसके परिजन तथा पड़ोसियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने उसे डांडस बंधाया कि आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर वापस लौट आओगे। आप पिपलोदा में नगर की विभिन्न वार्डों में जहां बारिश के कारण सड़कों पर कीचड़ व गंदगी पसरी हुई है, व नगर के ऐसे सभी स्थानों पर मुहर्रम डलवाने व अव्यवस्थाओं को सुचारू करवाने की मांग को लेकर नगर भाजपा अध्यक्ष मुकेश मोगरा के नेतृत्व में पूर्व पार्षद प्रहलाद चौहान, प्रफुल्ल जैन, नारायण धनगर सहित
वार्ड नंबर 15 झाला नगर के रहवासियों ने वार्ड नंबर 1 से 15 तक की समस्याओं के समाधान हेतु अनुविभागीय अधिकारी और नगर परिषद प्रशासन अधिकारी राहुल नामदेव भोटे के नाम पिपलोदा नायब तहसीलदार BS डाबी को मांग पत्र दिया है। पत्र में मुख्य रूप से बताया गया कि नगर के वार्ड नंबर 1 वाल्मीकि बस्ती व वार्ड नंबर 15 झाला नगर में रोड नहीं होने से बरसात के पानी से कीचड़ उत्पन्न हो गया है, जिससे आवागमन के साथ साथ बीमारियों का भी भय रहवासियों को सता रहा है। ऐसे में उक्त स्थानों पर मुरम डलवा कर वैकल्पिक व्यवस्था करवाई जाए और बारिश के बाद रतलाम जिले के रावटी तहसील रावटी गांव के पास सादेडा गांव में जालू पिता मंडिया जाति खराड़ी उम्र 50 वर्ष दारू के नशे में कीटनाशक दवाई पी ली। जालू की पत्नी नहाने नदी पर गई हुई थी। फिर जालू ने काकी से कहा, मैंने दवा पी ली है। काकी ने नहाने गई मृतक की बहू को कहा। उसके बाद उसकी पत्नी नदी पर से घर आई और अपने लड़के व आसपास के लोगों को बुलाया। फिर हॉस्पिटल रावटी लाया गया। फिर रावटी थाना पुलिस को सूचना दी। ASI दाइमा सर ने मौका देखा व पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम रावटी में डेड बॉडी रखवा दी गई। यह घटना रविवार 4 से 6 बजे के बीच में रावटी लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस थाना प्रभारी जांच कर रहे हैं। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बद्दा जी देवदा, पूर्व सरपंच सादेड़ा। अच्छा, कैसे घटना हो गई है? ये घटना ही हुई सर कि ये है सुबह से दारू नशा पत्ती था, 3 दिन हो गए था दारू पीते पीते। अच्छा, तो उसमें दारू पीता हुआ था, इसकी वो पत्नी थी और अपनी लड़की थी घर पर। अच्छा, तो ये खाट पर सो रहा था घर है, उसकी पत्नी खेत में नींद रही थी। इसके बाद में गर्मी 12 बजे ऐसा टाइम था, तो वो मतलब हपड़वार से लगी थी नावर वास्ते। तो वहाँ से बोल दवाई दारू बदले वो दवाई पी के फिर इसकी पत्नी को जाके बोला कि मैं दवाई पी गई। अच्छा, तो भी बेचारे वहाँ से नदी से दौड़ती दौड़ती आए, फिर वो उसमें इलाज वास्ते लाया, वो ले जा रास्ते में ही कहीं घटना हो गई सर। अच्छा, पेपर थाना को आपने सूचना दी? हाँ, सूचना शाम को इसको फिर सूचना दी यहाँ से 7 बजे आके। अच्छा, तो फिर यहाँ सब डेड बॉडी कैसे लेके आए? डेड बॉडी वो ट्रैक्टर से लाया सर। अच्छा, रात भर आप यहीं? हाँ, रात भर में हम यहीं हैं सर। अभी तो यहाँ तक तकलीफ पानी हानि गिर रहा है सर।